आप सभी का अभिनंदन है। आप देख ही रहे हैं विगत 3 दिनों से किस प्रकार का माहौल दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान में कुछ ऑपोजिशन दल के लीडर्स ने बना रखे हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल उनका पाप का घड़ा भरता है। इनफैक्ट एज फार एज corruption is concerned, the corruption has gone up to the brim, and it's for sure that when you are so corrupt you will be punished for it. ऐसा कोई कोर्ट नहीं रहा जहां अरविंद केजरीवाल गए नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक रिलीफ के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम गई और उन्हें रिलीफ नहीं मिला। आनंद फानन में सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका को, अपने पिटीशन को वापस लेना पड़ा। कल उन्हें रिमांड में भी भेजा गया है। ही हैज बीन सेंट टू रिमांड बाय द लोअर कोर्ट येस्टरडे, और ये हम सबके संज्ञान में है। आश्चर्य का विषय है, अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, जैसे को तैसा। ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज, 5 या 6 पॉलिटिकल पार्टीज कल इलेक्शन कमीशन के द्वारे गए थे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटा करके एक फ्रेज का इस्तेमाल किया है कि हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड की आवश्यकता है। 2024 में लोकसभा में पार्लियामेंट के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, और 2024 के इस चुनाव में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमें कहीं ना कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। और ये जो आईटी के रेड हो रहे हैं, ये जो ईडी के रेड हुए अरविंद केजरीवाल और उनके मित्रों के यहाँ, ये 14 महीने से मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, ये जो जेल में हैं, और कुछ लोगों के यहाँ जो ईडी के रेड हो रहे हैं, दिस इज डिसरप्टिंग द लेवल प्लेइंग ग्राउंड ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज। ये तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला विषय है। एज फार एज लेवल प्लेइंग ग्राउंड इज कंसर्न, जहां तक समान व्यवस्था की बात है, जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड का विषय है, एक बात हम सबको याद रखना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड डेवलपमेंट में होता है। आप भी उतने ही मकान दीजिए जितना मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। आप भी उतने शौचालय दीजिए लोगों को जो स्वच्छ भारत के अंतर्गत मोदी जी इज्जत घर के नाम से महिलाओं को दे रहे हैं। आप भी मुफ्त राशन दीजिए अपने राज्यों में। आप भी हर घर नल के माध्यम से लोगों के जीवन में जल पहुंचाने का काम कीजिए, सुविधा और सहूलियत पहुंचाने का काम कीजिए, तो आप उसे लेवल प्लेइंग ग्राउंड मानेंगे। आप भ्रष्टाचारी होंगे, आप भ्रष्टाचार करेंगे, यू विल बी करप्ट, and then you will say that we should be given immunity in the name of level playing ground. This is not democracy. आप भ्रष्टाचार करेंगे और आप कहेंगे भ्रष्टाचार से हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, एजेंसीज हमारी जांच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम चुनाव में जा रहे हैं। तो यह कानून से परे की बात है, यह कानून की परिधि की बाहर है। मुझे आश्चर्य होता है, ये जो विरोधाभास है इन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, आपस में जो विरोधाभास है वह भी पब्लिक डोमेन में है। आप याद करिए, कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पानी पी पी कर कोसा था अरविंद केजरीवाल जी के एक्साइज पॉलिसी को। हर एक प्रवक्ता ने, हर एक नेता ने अरविंद केजरीवाल जी को आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बताया था और यह कहा था कि इस एक्साइज पॉलिसी में हजारों करोड़ रुपए ब्राइब के रूप में या रिश्वत के रूप में, किकबैक के रूप में अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने लिया है। और आज आप देखिए, ये जो घमंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, ये किस प्रकार करवट बदल रही है। तो जो आपने परसों कहा वो सच था, जो आप कल इलेक्शन कमीशन में कह रहे थे वो सच था। क्या सच है? आप देखिए, बीआरएस में के कविता के नाम को कल उन्होंने नहीं रखा, क्योंकि कांग्रेस और बीआरएस के बीच में बनती नहीं है। तो वहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड, उसके विषय में उन्होंने चर्चा नहीं की। कविता के नाम को उन्होंने चुपके से अपने चिट्ठी से गुम कर दिया है। तो ये सारा जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के साथ वो इलेक्शन कमीशन के दरवाजे को खटखटा रहे थे,
ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन अपने परिवार और अपने पार्टी के साख को बचाने की थी। ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, किस प्रकार से हमारी परिवारवादी पार्टी आगे बढ़ती रहे और किस प्रकार से जमानत जब्त पार्टियों की जमानत किसी भी कीमत पर बची रहे, इस कारण से इन्होंने इलेक्शन कमीशन के दरवाजे को खटखटाया था। अच्छा होता कि इलेक्शन जब चरम पर है तो आप जनता के दरवाजे को खटखटाते। जनता अभी तक आपके विषयों से विश्वस्त नहीं है और आप झूठ के पुलिंदों के साथ इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। जहां तक आईटी रेड्स के विषय में, जो बैंक फ्रीज इत्यादि के विषय में आपने कहा है कि जो बैंक अकाउंट्स है कांग्रेस पार्टी के, उसे फ्रीज कर दिया गया है, उसके विषय में रविशंकर प्रसाद जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हम सब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तथ्यों के आधार पर क्यों लियन में रखा गया है, अकाउंट फ्रीज नहीं किया गया है, लियन में रखा गया है, यह भी हमने आपको समझाया कि यदि आप डिफॉल्टर हैं तो स्वाभाविक रूप से एक साधारण हिंदुस्तानी अगर वो इनकम टैक्स का डिफॉल्टर होता है तो इनकम टैक्स के कानून के अंतर्गत ही उसे पेनाल्टी देना पड़ता है। तो ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि हम डिफॉल्ट करेंगे और उसके बाद कमीशन में ये विषय जाएगा, ट्राइब्यूनल में ये विषय जाएगा और जो विषय कमीशन और ट्राइब्यूनल कहेगी उस विषय को भी हम नहीं मानेंगे, उससे भी हमें बचाव होना चाहिए, यह तो हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है। तो इस कारण से मुझे लगता है हर विषय जिसको लेकर ये 6 पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन कमीशन गई थी, कहीं ना कहीं ये विषय भ्रष्टाचार का है, यह विषय डिफॉल्ट का है, यह विषय अन्याय का है। और याद रखिए, बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बना हुआ भारत का संविधान हमेशा न्याय के साथ है, कभी भी अन्याय और भ्रष्टाचार के साथ नहीं है। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।